यूपी पीसीएस टॉप 20 में रामपुर के युवक ने 18वीं रैंक हासिल कर रामपुर का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश पीसीएस टॉप 20 में रामपुर के होनहार युवक विमल कुमार ने 18वीं रैंक हासिल कर रामपुर का नाम रोशन किया। विमल कुमार की इस कामयाबी से रामपुर में सभी लोग खुश हैं और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से पीसीएस में 18वीं रैंक हासिल की विमल कुमार ने, ये बहुत ही गर्व की बात है। विमल कुमार जिनका सपना पीसीएस बनने का ही था, इसलिए उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कई घंटे लगातार पढ़ाई की। हालांकि उन्हें कई बार अच्छे पदों पर जॉब भी लगी, लेकिन उनका सपना तो पीसीएस बनने का ही था। विमल कुमार ने हैदराबाद में एसबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब हासिल की। उसके बाद नायब तहसीलदार की जॉब हासिल की, फिर प्राइमरी स्कूल टीचर बने। लेकिन किसी भी जॉब से विमल कुमार संतुष्ट नहीं हुए। उनका जो एम था वह पीसीएस बनने का ही था। आखिरकार उनकी मेहनत और परिवार की भी यही खुशी थी कि वे पीसीएस बने और रामपुर का नाम रोशन करें। सभी लोगों ने विमल कुमार का सहयोग किया। उनके माता पिता, भाई बहन, चाचा और उनकी पत्नी ने भी उनका सहयोग किया, जिस वजह से वे आज इस मुकाम पर पहुंचे और वे पीसीएस में 18वीं रैंक हासिल कर उप जिलाधिकारी बने। इस वक्त वे बरेली में कार्यरत हैं। रामपुर में होनहार छात्र छात्राओं की कमी नहीं है। अब से कुछ महीने पहले पीसीएस जे में रामपुर के 2 होनहार युवतियों ने पीसीएस जे की परीक्षा उत्तीर्ण कर जज बनी थी और रामपुर का नाम रोशन किया था। और अब विमल कुमार ने उप जिलाधिकारी बनकर रामपुर का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 20 रैंक की लिस्ट में 18वीं रैंक हासिल करने वाले रामपुर के होनहार युवक विमल कुमार, जिन्होंने रामपुर का नाम रोशन किया, 18वीं रैंक हासिल कर वे उप जिलाधिकारी बने। बहरहाल इस वक्त उनके परिवार में खुशी का माहौल है और पूरा परिवार उनकी मेहनत लगन को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, आज वे इस मकाम पे पहुंचे। उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा हाथ है। बहरहाल विमल कुमार जो उप जिलाधिकारी बने वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने 18वीं रैंक हासिल की। जी विमल कुमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रामपुर का नाम रोशन किया और यूपी 20 में 18वीं रैंक हासिल कर। किस तरह की मेहनत थी यहाँ तक पहुँचने में? पहले तो आपका शुक्रिया इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए। सर, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। 2016 से मैं प्रयासरत हूँ और लगातार 2017-18 जैसे आपने पढ़ा होगा, 2020-22 में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो डिज़ायर्ड पोस्ट थी, मैं उप जिलाधिकारी बनना चाह रहा था, वो रैंक हासिल नहीं कर पा रहा था। तो लगातार सतत प्रयास से अपनी जो खामियां थी उनको एनालाइज़ किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और टॉपर्स की इंटरव्यू सुने कि कैसे एक सटीक रणनीति के तहत आप एक रैंक हासिल करके उप जिलाधिकारी बन सकते हैं। तो उन्हीं पे काम करके मैंने ये पद हासिल किया है सर। आपकी इस कामयाबी के पीछे किस किस का हाथ है? आपके माता पिता और सुनने में आया आपके चाचा की अहम भूमिका है आपको यहाँ तक पहुँचने में। जी सर, ये तो बेसिकली मैं कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने बैंक ज्वाइन किया था। तो मैंने बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में 5 साल सेवाएं दी। तो लेकिन वहीं से मुझे चाचा कहते थे कि यार पीसीएस की तैयारी करो, थोड़ा पीसीएस का गरिमापूर्ण पद है। तो मैं वहाँ तैयारी करता था, लेकिन वहाँ उतना टाइम नहीं मिल पाता था। 10 से लेके 7-8 रोज रात को बज जाते थे और हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग थी। तो उतना खाने की भी प्रॉब्लम रहती थी, बनाना पड़ता था, कभी बाहर खाना पड़ता था। तो उस तरह तैयारी का माहौल नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली मेरा यहाँ असिस्टेंट में टीचर के रूप में सिलेक्शन हो गया था बिलासपुर में। तो मैंने वो जॉब छोड़ के ये जॉब ज्वाइन करी ताकि थोड़ा टाइम मिल पाए टीचिंग की जॉब में। तो कह सकते हैं कि मेरा जो पीसीएस की तरफ रुझान बढ़ा, वो हमारे चाचा ने एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ही इसकी गरिमा का एक तरीके से बताया कि कितना गरिमापूर्ण पद है, तभी से मेरा रुझान पीसीएस के पद की तरफ बढ़ा। तो कह सकते हैं कि चाचा ही एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है पीसीएस के लिए। पीसीएस का जो पद है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? किस तरह से लोगों के काम आएँगे, उनको इंसाफ दिलाएँगे? इसका क्या महत्व है आपकी नज़र में? सर, बेसिकली तहसील स्तर पे उप जिलाधिकारी एक जैसे जिला स्तर पे डीएम होते हैं, उसी तरह तहसील स्तर पे उप जिलाधिकारी होते हैं, जो शासन से जितनी भी योजनाएं आती हैं वीकर सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य तबकों के लिए, उसका ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठापूर्ण उनका क्रियान्वयन कराना एक उप जिलाधिकारी का कर्तव्य होता है। इसके अलावा राजस्व से संबंधित कार्य और इसके अलावा तहसीलदार की जो कोर्ट होती है उसके अपीली अधिकारी उप जिलाधिकारी होते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठापूर्ण से उनको लागू कराया जाए और जो जितने भी किसान हैं या अन्य लोग हैं उनकी समस्याओं को सुन के त्वरित निवारण मेरे स्तर से किया जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की समस्या, शासन की योजनाओं का लाभ उनको पूरी तरह से लाभ मिल सके और किसी तरह की मेरे स्तर से उनको कोई परेशानी ना हो। पत्नी का किस तरह से साथ मिला आपको?
सर उन्होंने काफ़ी तैयारी में काफ़ी पॉजिटिव रोल निभाया, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आप अपनी वाइफ को इतना समय नहीं दे पाते क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो शुरू में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती थी। उन्हें लगता था कि मैं अब यही जॉब करूँगा, लेकिन जब उन्हें धीरे-धीरे पता चला कि मेरा तैयारी की तरफ रुझान है, तो उन्होंने इन चीज़ों को समझा, मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, तो उन्होंने मेरा ब बाद में काफ़ी सपोर्ट किया। तभी मेरा 2020 में सीनियर लेक्चरर डाइट निकला और 2022 में नायब तहसीलदार निकला और फाइनली मैंने फिर उपजिलाधिकारी का पद प्राप्त किया। तो कह सकते हैं कि परिवार और ख़ासकर मेरी मिसेज़ का काफ़ी योगदान रहा इसमें। देखिए, ये थे विमल कुमार जी, जिन्होंने इस कामयाबी के पीछे अपने माता-पिता, चाचा और पत्नी का सहयोग बताया और साथ-साथ में इनकी अपनी खुद की मेहनत भी, काफ़ी घंटे पढ़ते थे, उसके बाद इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया और रामपुर का नाम रोशन किया। आज़म खान, माय सिटी न्यूज़ 24, रामपुर। उत्तर प्रदेश पीसीएस टॉप 20 की लिस्ट में रामपुर के एक होनहार युवक विमल कुमार ने 18वीं रैंक हासिल कर रामपुर का नाम रोशन किया है। विमल कुमार की फैमिली के हमारे साथ हैं। विमल कुमार जिनकी स्टम पोस्टिंग बरेली में है और वे स्टम बरेली में है। बहरहाल विमल कुमार जी की फैमिली, उनके चाचा, उनकी पत्नी, उनके माता पिता हमारे साथ हैं। उनकी पत्नी से जानते हैं उनकी किस तरह से मेहनत रही। आज उनके पति विमल कुमार जी उपजिलाधिकारी बने हैं, उत्तर प्रदेश में 18वीं रैंक हासिल की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती दिवाकर है। आरती जी, आपके पति उपजिलाधिकारी बने हैं, रामपुर का नाम रोशन किया है, किस तरह की खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है, बेहद खुशी है। जिस पल का हमें बरसों से मतलब इंतज़ार था कि ये कामयाबी जल्दी मिले और हमें खुशी मिले, जिसका इंतज़ार था वो आज खुशी हमें मिल गई है। बहुत खुशी हो रही है। आपके पति का स्वभाव किस तरह का है? बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, बहुत ही स्वीट स्वभाव है। यानी कि आप जिस पद पर हैं वो लोगों के साथ न्याय करेंगे, हाँ, इंसाफ हाँ, मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। सबको देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, सबको अच्छे से मतलब मोटिवेट भी करते हैं। आपका किस तरह का सहयोग रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके साथ? बेस्ट सबसे ज़्यादा चाचू का, पापा मम्मी का और फैमिली का, फिर मेरा बहुत अच्छा रहा। देखिए, ये थी विमल कुमार जी की पत्नी, जिन्होंने कहा सभी का सहयोग मिला जो आज इस मुकाम पे पहुंचे। आजम खान, माय सिटी 24, रामपुर। परिवार में तो खुशी का माहौल है। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा आपका, जो मेरे निवास स्थान पे आप पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस खुशी के अवसर पे, क्योंकि जो आज माहौल है, रात से ही खुशी का माहौल है। कोई भी मतलब ये है रात को सो नहीं पाया, 1-2 बज गए थे। खुशी के माहौल में जश्न मनाते रहे, समझे आप, एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे और सबसे ज़्यादा खुशी जो है पूरे परिवार को ही है। सबसे ज्यादा मेहनत किसकी रही है उनको? सबसे ज़्यादा देखिए मेहनत तो बच्चे की रही है, क्योंकि बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो फिर मेहनत कैसे होती कामयाब। क्योंकि ज़्यादातर मेहनत जो है बच्चे की है और किसी की मेहनत है। सबका सपोर्ट रहा है, हर किसी का सपोर्ट, माँ का रहा है, बाप का रहा है, बीवी का रहा है, भाई का रहा है, भतीजों का रहा है, समझे आप, और चाचा का रहा है। सबका, पूरी फैमिली में सिस्टर का रहा है, सबका रहा है। मगर उसको सब लोग, जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको उसका करते रहते थे कि मतलब आप ज़्यादातर पढ़ो और इस कामयाबी तक पहुँचो, ताकि ये इस परिवार का नाम रोशन हो।